तो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, हरियाणा के पेहवा की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सरस्वती घाट की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। माँ सरस्वती जी के पावन दर्शन दीदार आप पेहवा के सरस्वती घाट के मंदिर से कर पा रहे हैं। हमारे साथ मंदिर के जो आचार्य हैं, जो पुजारी हैं, गौरव शर्मा जी हैं, हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी गौरव शर्मा जी, जो पेहवा जो तीर्थ है उसको किस नाम से जाना जाता है और क्या विशेष महत्व है इस स्थान का? पेहवा को सर, ये पौराणिक जो नाम है यहाँ का पृथु है। पृथुदक इसको बोलते हैं। ये वामन पुराण में, अग्नि पुराण में जो भी लेख आता है, जो पृथ्वी के सबसे पहले स्वयंभू राजा हुए वो हुए पृथु। वो यहाँ के राजा थे, उनके कारण ही इसको पृथुदक बोला जाता है। और इस जगह पे अनादिकाल से माँ सरस्वती का वास है। कभी द्वापर में, त्रेता युग में यहाँ सरस्वती जी की अनंत धारा बहती थी, जो यहाँ से निकल के इलाहाबाद में जाकर के तीनों नदियों का संगम है, माँ गंगा, यमुना, सरस्वती का। उसके साथ साथ यहाँ पे ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण प्रारंभ किया गया तो तपोबल से ये भूमि तैयार की गई थी, जिसको हम आज कुरुक्षेत्र बोलते हैं। 48 कोस है। इस 48 कोस में से 8 कोस पृथुदक है। उसके बाद बाकी भूमि की जो सृष्टि का निर्माण किया गया वो बना। हम बाकी जो भूमि है उसको हम मेदनी बोलते हैं प्रायवाची शब्द में। मेदनी क्यों कहलाती है भूमि? क्योंकि मेद नाम है चर्बी का, चर्बी से युक्त होने के कारण मेदनी कहलाती है। लेकिन जो ये पृथुदक की भूमि है, 8 कोस की भूमि है, ये ब्रह्मा जी ने अपने तपोबल से बनाई थी, तो ये भूमि मेदनी नहीं कहलाती। ये सारे विश्व में सबसे शुद्ध भूमि है। यहाँ पे किया हुआ कोई भी पुण्य 13 गुना लगेगा। 13 दिन तक वो मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। पाप करोगे वो भी 13 गुना लगेगा, 13 गुना फलित फिर फलित होगा। जी, आप पुण्य करो चाहे पाप करो, वो 13 गुना फलित होगा और 13 दिन तक मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। यानी कि यहाँ पे पुण्य करोगे वो भी अक्षय है, पाप करोगे वो भी अक्षय है। यहाँ पर जो प्राणी अकस्मात किसी बीमारी से बेड चारपाई पे अननेचुरल डेथ जो है, उन लोगों की सदगति गति के लिए यहाँ पर आया जाता है। तो जो लोग यहाँ कर्मकांड कराने के लिए आते हैं, हाँ जी, परिवार मृत्यु प्राप्त हो जाता है तो उसका कर्मकांड कराने के लिए, उसका सत्कर्म करने के लिए सेवा करते हैं। तो ये क्या पूरे वर्ष पर ये कार्यक्रम यहाँ प्रतिदिन होता है जी? क्योंकि कुछ स्थान तो ऐसे जो क्षेत्र है अमावस्या पर ऐसा वहाँ पर नहीं, यहाँ पे हर रोज होता है जी। अच्छा, यहाँ पर हर रोज होता है। क्योंकि जैसे हरिद्वार में जाते हैं अस्थि विसर्जन के लिए, तो यहाँ पर आते हैं उस प्राणी की सदगति के लिए। प्राणी को जब 10 दिन के बाद 11वें दिन से लेकर के और 43 दिन के बीच बीच में कभी भी आकर के यहाँ कर्मकांड करवाया जाता है उस प्राणी का। और विशेष कराया जाता है यहाँ पर भी कोई भी पितृदोष है उसके निवारण के लिए, और साथ में जो अननेचुरल डेथ है भी, किसी बीमारी से, अस्पताल में एक्सीडेंट से, बीमारी आदि से गुजर जाए, जिनको हम आखिरी श्वास पे जमीन पे नहीं लिटा पाते हैं, गोडा लगा के गंगा जल दे करके दिया नहीं जला पाते हैं, उनके लिए मेन यहाँ पर गति के लिए आया जाता है। तो मेरा एक सवाल भी रहेगा, जनरली लोगों को नहीं मालूम है कि गति शब्द हम बोलते हैं, गति वैसे बोलते हैं किसी चीज से चलने की। गति नाम, गति का पर्याय क्या है? गति नाम है चाल का। जो प्राणी हमारा गुजरता है तो आत्मा तो एक ज्योति स्वरूपा है, वो निकल के चली जाती है। भौतिक शरीर यहाँ रह जाता है जिसका हम संस्कार करते हैं, उसके बाद अस्थियां चुन के हम विसर्जित कर देते हैं। तो जो 10 दिन का टाइम पीरियड होता है उसको हम लोग मलीन खोड़सा बोलते हैं। मलीन खोड़सा क्या है कि पिंड होते हैं, जो संस्कार वाले दिन भी 5 किए जाते हैं, 1/4 को अस्थि संचय वाले दिन किया जाता है, 6 पिंड हो गए। बाकी फिर चौथे से लेके 10वें दिन तक 10 पिंडदान किए जाते हैं, जिनसे हर पिंड से शरीर के अंग बनने शुरू हो जाते हैं। तो दोबारा से, यानी कि इसमें कहते हैं प्रथमेन्हि शिरापूरक भी, प्रथम पहले दिन जो पिंडदान किया जाता है उससे प्राणी का सिर बनता है। द्वितीयोन्नि कर्ण नासिका मुख पूरक, दूसरे पिंड से
कान, आंखें और ये चीजें बनती हैं। तीसरे से गलांशभुज वक्षस्थल बनते हैं। ऐसे पूरे 10 दिन में पूरा एक अंगुष्ठ मात्र जो प्राणी की वायु रूप में देह तैयार हो जाती है, जिसका हम ये कर्म कांड करते हैं। और उस वायु रूपी का जो चाल है, जो रफ्तार है, 11 महीने की टाइम है उसके आगे जाने के लिए, अगले जन्म के लिए, या जैसे उसने पुण्य किए हैं उसके अनुसार उसको स्वर्गवासी होगा या आगे पुनर्जन्म मिलेगा। जीव आत्मा पृथ्वी लोक से चली जाती है तो हाँ। उसे 11 महीने का समय लगता है। उस यात्रा में आपने गरुड़ पुराण में भी सुना होगा कि रास्ते में बहुत भयंकर जंगल आते हैं, नदियां आती हैं, तो उन सभी रास्ते को पार करने के लिए भी रास्ते में कोई धूप ना लगे, रास्ते में जो कोई नदी नहर आए तो उसमें कोई दिक्कत ना आए, कोई जंगल में कोई शेर है, कोई चीता, यानी कि कोई भी उसको दिक्कत ना आए, उसकी यात्रा सही तरीके से चले, उसके लिए गति करवाई जाती है। गति नाम तो रफ्तार चाल का है, जिसकी चाल बनी रहे, उसको दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए, भूख प्यास से व्याकुल ना हो, इसके लिए पिंडदान पूजन ये कर्मकांड करवाया जाता है। तो एक शब्द आता है तर्पण। हाँ जी, तर्पण का अर्थात वो किसी को जल देना। जल देना। हाँ, तर्पण तो की इस विधि में क्या मुख्यतः क्या किस तरह की ये क्या विधान है इसका रहता है? तो इसका तर्पण 3 तरीके तरह का होता है जी। एक तो होता है देव तर्पण, एक होता है ऋषि तर्पण, एक होता है पितृ तर्पण। देव ऋषि तर्पण तो हम करते हैं अपने देवताओं के लिए, और अपने ऋषि, ऋषि कौन है? जो हमारा गोत्र है। कास्ट अलग चीज है, जाति उपजाति अलग चीज है, गोत्र एक अलग चीज है। जो हमारा गोत्र है, जिस ऋषि के हम अनुयायी थे हमारे बुजुर्ग सनातन से, उस ऋषि का हमारा गोत्र बन गया है, तो हम अपने ऋषियों के लिए, अपने पूर्वजों के साथ साथ ऋषियों का तर्पण करते हैं। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए देव तर्पण। उसके बाद आता है पितृ तर्पण। भी किसी ज्ञात अज्ञात, वैसे तो हम करते हैं अपने पिता का, दादा का, परदादा का, लेकिन कोई ऐसा परिवार में है कि छोटी अवस्था में कंवारा गुजर गया, कोई परिवार नहीं था, कोई संतान नहीं थी, तो उनको हम पितृ संज्ञा दे देते हैं। तो उन लोगों को भी हम विशेषकर तो अश्विन मास जो कनागत जिनको बोलते हैं, श्राद्ध पक्ष, उसमें 16 दिन विशेष होते हैं। बाकी साल में जिस दिन हमारा प्राणी गुजरता है, जो मृत्यु तिथि होती है, उस तिथि को हम ब्राह्मण भोजन करवाते हैं। तो सुबह पहले पितृ तर्पण करते हैं, बाद में भोजन करवाया जाता है, इसको हम तर्पण कहते हैं। तो मैं जानकारी थोड़ी सी लेना चाहूँगा कि लोग जैसे बाहर से आते हैं, आप समझिए देश के अलग अलग कोनों से लोग पहुँचते हैं, गया से पहुँचते हैं, पेवान पहुँचते हैं, पितृ तर्पण या श्राद्ध करने के लिए जो आते हैं या तर्पण करने के लिए जो यहाँ पहुँचते हैं। हाँ जी, तो उसका सामान की क्या उसमें ऐसी सामग्री की आवश्यकता होती है, क्या उसका छोटा विधान रहता है, तो संक्षिप्त रूप से इसके बारे में। समान तो कि ये है कि जो पूजन का या तर्पण का जो भी सामान है, तीर्थों पे दुकानें बनी होती हैं, अच्छा। वो छोटा छोटा सामान होता है। वही थोड़ी सी जानकारी हाँ, आपके वो तो माध्यम हर से तीर्थ पे, चाहे आप पेहवा में आओ, कुरुक्षेत्र जाओ, गया जाओ, हरिद्वार जाओ, सब मिल जाता है। सामग्री सिर्फ क्या है कि घर से क्या लाना चाहिए, जी। विशेषकर कि जब आप घर से चलो, जिस प्राणी के लिए चलो, अगर आप अपने बुजुर्गों के लिए, पितरों के लिए आ रहे हैं, तो एक तो जेंट्स कपड़ा कोई भी बिना सिला, सफेद रंग का हो या किसी भी रंग का हो, लेकिन काला और नीला ना हो, वो 5 मीटर सवाई मात्रा में, यानी कि 4.25, 5.25, 2.25 जो भी लाना चाहें। और साथ में एक लेडीज सूट या साड़ी जो भी आप लाना चाहें, ये कपड़ा जरूर घर से लाया जाता है। उसका कारण क्या है कि जब हम घर से चलते हैं तो हम घर से बोल के चलते हैं कि आओ बुजुर्गों, हम आपके तर्पण के लिए, आपके मोक्ष के लिए चल रहे हैं, तो घर से वो प्राणी हमारे साथ चलता है। तब आकर के ये करते हैं। लोग बोल देते हैं कि इतनी मार्केट है, यहां से लेके दे देंगे कपड़ा। उस कपड़े का आप लाख रुपए का भी दो, कोई लाभ नहीं है। घर से आप 10 रुपए का एक रुमाल लेके आओ, वो 10 लाख के बराबर है। विषय आस्था का ही है, आस्था का विषय, आस्था का ही सारा हाँ जी, विषय है। बिल्कुल। एक सवाल आता है कि कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती, कहीं जगह हम किसी कीर्तन में, सत्संग में जाते हैं, अपने बुजुर्गों से भी सुनते हैं कि कुल देवता, हाँ जी, कुल देवी, इसमें क्या अंतर है? तो थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए ताकि लोगों का ज्ञानवर्धन इससे हो सके। कुल देवी या कुल देवता जो भी है, हमारे जो भी हमारा बुजुर्गों का पौराणिक गांव, पैतृक गांव या शहर है, उससे जो एक दिन की दूरी पे, दिन की दूरी आजकल मोटर कार वाली नहीं, अपना जो घोड़ा गाड़ी से भी जहां तक जा सकते थे, यानी कि ये लगा के चलो कि 70 से 80 मील पुराना जो था, वहां हमारा जो भी धार्मिक स्थल है, जैसे पेहवा के पास त्रिलोकपुर पड़ता है, मनसा देवी पड़ता है,
तो हमारे इस एरिए के जो ज्यादा लोग हैं वो त्रिलोकपुर उनकी कुल देवी है, बाला सुंदरी जो माता का मंदिर है। मतलब कुल देवी और देवता जो भी थे हमारे पैतृक स्थान से 80 मील के आसपास जो भी तीर्थ थे, उसमें जो किसी अपना देवता का स्थान था तो कुल देव हो गए, कुल देवी अगर देवी का स्थान था तो वो कुल देवी बन गए, ये चीजें। तो आदरणीय पंडित जी, जैसे लोग यहाँ श्राद्ध या तर्पण करने के लिए पहुँचते हैं, उसके बाद एक विधान है, कार्तिकेय जी का मंदिर जो कि पेवा में ही स्थित है। बताया जाता है कि कार्तिकेय जी का उत्तरी भारत में शायद पेवा में एक अकेला मंदिर है, इसके अलावा जो मंदिर है दक्षिण भारत में है। तो क्या विधान रहता है यहाँ से पूजा तर्पण करने के बाद जो कार्तिकेय के मंदिर में, जो कार्तिकेय जी के मंदिर में लोग पूजा अर्चना के लिए जाते हैं, इसका क्या, इसके बारे में थोड़ी जानकारी? पहले तो ऐसा है कि जो पेहवा का मंदिर है उसका विधान मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो भी कर्मकांड करवाए, चाहे वो अपने बुजुर्गों के लिए, पितरों के लिए आए या प्राणी की गति सदगति के लिए आए, यहाँ सारी पूजा के बाद जब तक वो सरसों का तेल और सिंदूर स्वामी कार्तिकेय के मंदिर में अभिषेक नहीं करता है, यानी कि वहां पे अर्पण नहीं करता है, तब तक उसका ये कर्मकांड पूर्ण नहीं होता है। यानी कि एक किस्म से वो साक्षी गवाह हैं कि आप लोग यहाँ पर आए, अपने पितरों का कर्मकांड करवाया। और यहाँ पे जो महाराज का स्वरूप है स्वामी कार्तिकेय का, ये जवानी अवस्था का स्वरूप है। इस अवस्था में आकर के भगवान स्वामी कार्तिकेय ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दिया था। हमारे इस मंदिर में लेडीज का दर्शन नहीं है, यहाँ पे कोई भी स्त्री दर्शन नहीं करती, अगर करती है तो उसको श्राप है कि वो 7 जन्म तक विधवा रहती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि साउथ में स्वामी कार्तिकेय के बहुत मंदिर हैं, हर घर में मंदिर है, तो वहाँ मुरुगन स्वामी के नाम से पूजा जाता है। तो साउथ में जो स्वरूप है वो बाल रूप है, बल्कि बचपन का स्वरूप है। हाँ, वहाँ मुरुगन स्वामी के नाम से बचपन स्वरूप की सभी पूजा करते हैं, उसमें लेडीज भी जेंट्स भी सभी लोग। इसके पीछे एक कहानी है जी, कि जैसे उत्तराधिकारी बनाना था भगवान शिव जी ने, एक टाइम आ गया ऐसा कि जितने भी महाराज भोलेनाथ जी के गण थे या जो भी देवता थे, तो उन्होंने बोला कि आप अपना उत्तराधिकारी घोषित करें। तो बात चल गई, तो भगवान शिव जी के बड़े लड़के कार्तिक स्वामी थे, पिता को प्रिय बड़ा पुत्र होता है और अधिकार भी बड़े पुत्र का था। तो उन्होंने बोला कार्तिकेय, तो माँ गौरा बोली नहीं नहीं गणेश जी को करेंगे। तो देवताओं ने एक प्रतिस्पर्धा तैयार कर दी, भी आप ठीक है जी, दोनों में से जो भी पृथ्वी का भ्रमण करके आ जाएगा पहले, उसको हम उत्तराधिकारी बना देंगे। तो चलो, भगवान कार्तिकेय की सवारी मोर है जी, तो मोर पे बैठ के वो तो भ्रमण के लिए चल दिए। गणेश जी पहुंचे माता के पास कि माता मैं तो मारा गया, ये तो अभी आ जाएगा क्षण भर में। तो बोले भी ऐसा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, एक उत्पत्ति करने वाला, एक पालने वाला और तीसरा संहार करने वाला, तीनों यहां बैठे हैं, तो 3 परिक्रमा इनकी कर ले। तो 3 परिक्रमा करके माता ने उसको उपस्थित कर दिया कि जी भ्रमण करके आ गया। उन्होंने भी देखा भी हमारी 3 कर ली, हमारे में त्रिलोकी है, ठीक है, तो उसका अभिषेक, राज्याभिषेक कर दिया गया। जब कार्तिक स्वामी पहुंचे, बोले भी ये क्या डोल गाड़े बज रहे हैं, तो बोला भी ऐसा ऐसा है, उनको गणेश जी को बना दिया गया है। क्या कारण? भी ऐसे ऐसे माता ने उनको ये बुद्धि दे दी और ऐसे हो गया। तो स्वामी कार्तिक इतने रुष्ट हुए कि उन्होंने शिखा से पकड़ के अपनी सारी खाल उतार दी और माता के चरणों में रख दी कि हे माता, आपके अंश से, यानी कि आपका जो रज अंश है उससे मेरी खाल बनी है, ये आपको अर्पण है। बाकी जो अस्थि मज्जा है पिता के अंश से है, और आज के बाद अगर स्त्री मेरे को देखेगी तो 7 जन्म तक अपने पति से विधवा रहेगी, यानी कि उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तब उनको शरीर में जलन हुई, तो जितने भी वहां देवता उपस्थित थे सभी ने उनके ऊपर तेल और सिंदूर चढ़ाया, जिससे जलन कम हो शरीर की। तब उनको शांत किया गया कि भी स्वामी कार्तिकेय, आपको हम यहाँ का तो नहीं उत्तराधिकारी बना सकते, आपको भूत प्रेतों का सेनापति घोषित करते हैं। जितने भी महाराज के गण हैं उन सभी के सेनापति आप हो। तब उनको ये यहाँ पे स्थापित कर दिया गया पेवा में। भी अनादि काल में ऐसा टाइम आएगा कि लोग यहाँ पे कर्मकांड के लिए आएंगे, और पूजा के बाद जब तक वो लोग तेल सिंदूर आपके ऊपर नहीं चढ़ाएंगे तब तक उनका पूजन पूर्ण नहीं माना जाएगा। तब से प्रथा चली है। और कर्मकांड भी महाभारत से पहले नहीं था। महाभारत से पहले क्या था कि मृत्यु का पूर्वाभास हो जाता था,
भी आज से 10 दिन बाद या 15 दिन बाद मेरी मृत्यु है, तो सभी अपने वो सगे संबंधियों को इकट्ठा करके जो भी हमारे गरुड़ पुराण के अनुसार जो भी कर्मकांड थे वो पिंडदान, पूजा, हवन सब पहले कर देते थे, यानी कि कर्मकांड की जरूरत नहीं थी। तो महाभारत में क्या हुआ कि युद्ध हुआ, लड़ने वाले भी कौन थे? कौरव पांडव आपस में ताऊ चाचे, आगे कोई किसी का मामा था, कोई नाना था, कोई नाने का ससुर था, सब सगे संबंधी। तो युद्ध हुआ, युद्ध में कोई तीर से कटा, कोई तलवार से कटा, कोई हाथी के नीचे आया, कोई रथ के नीचे आया, कोई अग्निबाण से मरा, यानी कि अपगति लोग गुजरे। जिस समय युधिष्ठिर जी राजा बने तो उनको स्वप्न में आने लग गए, तो भगवान कृष्ण जी को प्रश्न डाला गया कि भी अब कहां जाएं जिससे प्राणियों का मोक्ष हो। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तत्र गच्छ कुरुश्रेष्ठ, तत्र गच्छ कुरुश्रेष्ठ यत्र प्राची सरस्वती। भी आप कुरु के क्षेत्र को जाओ जहां प्राची नाम की सरस्वती है, वहां पे जाके इनका कर्मकांड करो, तब इनका मोक्ष होगा। तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनको लेके यहां आए, युधिष्ठिर जी को, और सभी जो लोग भी महाभारत में गुजरे थे, चाहे वो कौरवों की तरफ से थे या पांडवों की तरफ से थे, जो भी मृत्यु को प्राप्त हुए उन सभी का कर्मकांड करवाया और स्वामी कार्तिकेय के मंदिर में दीपक प्रज्वलित किए, जो आज भी विद्यमान है। अच्छा, वो 2 दीपक आज चलते हैं कार्तिकेय मंदिर में, आज भी विद्यमान है। और तब से प्रथा चली कि जो भी अपगति गुजरेगा उसके लिए यहाँ कर्मकांड करेंगे, और कर्मकांड के बाद गवाही साक्षी रूप में तेल चढ़ाया जाएगा। तो एक यहाँ हमें जो सुनने को भी मिलता है, और जो लोग यहाँ कर्मकांड करने के लिए आते हैं, कि उनके जो बुजुर्गों का एक रिकॉर्ड रूपी यहाँ पर सब जो हमारे यहाँ पंडित लोग बैठते हैं, हाँ जी, तो क्या वो उपलब्ध रहता है? बिल्कुल जी, ऐसा है जी। आप किसी भी तीर्थ पे जाइए, पेहवा, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, बनारस, काशी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, पुष्कर राज जी, मथुरा, वृंदावन, हर तीर्थ के ऊपर आपको तीर्थ पुरोहित मिलेंगे, जहां आपके नहीं ज्यादा तो 7 से 8 पीढ़ी का रिकॉर्ड मिलता है। अच्छा, ऐसा भी होता होगा, कुछ लोग आते हैं, मान लो मुझे अपने कोई भी है, मैं भी हो सकता हूँ, बाहर से आने वाले को नहीं पता कि मेरा तीर्थ पे पुरोहित कौन है, तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए जैसे तीर्थ यात्री आते हैं तो हमारे ब्राह्मण भाई यहाँ खड़े होते हैं, तो उनसे मिलते हैं, हाँ जी आप कहाँ से आए हो, क्या आपका गोत्र है, कौन सा आपका गांव है। हाँ, लगभग तो पता लग जाता है। वो पूछ लेते हैं तो बता देते हैं कि आप ऐसा करो, उस दुकान पे चले जाओ, ये वो। और आजकल तो तकनीक का जमाना है, तो हमारे यहाँ ब्राह्मणों के ना व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हुए हैं। जी जी जी, अच्छा। तो व्हाट्सएप पे जो मेरे से मैंने पूछा है तो मैं उसमें ग्रुप में डाल दूंगा जी, ये फला जगह से फला आए हैं, ये इनका फोन नंबर है, ये किनके पास है। तो एक वॉइस मैसेज वो 500 आदमी पे जाता है जी। ऐसे 10 ग्रुप हैं, अब ये लगाओ, अभी एकदम आते ही मैसेज डल जाता है, जिसके पास होता है तभी वो पहुंच जाता है, उन्हीं के पास, हाँ, जो डायरेक्ट वहीं जाता है। पेवा जो तीर्थ बना हुआ है, इस पर किसी प्रकार के मेले का आयोजन भी रहता है? यहाँ पे साल में 2 मेले लगते हैं जी। अच्छा। एक तो लगता है आधिकारिक तौर पे, अच्छा, जिस पे प्रशासन की तरफ से सारा प्रबंध किया जाता है, वो किया जाता है चैत्र की 14 को, चैत मास की 14 को, जो एक बार अप्रैल में आती है, एक साल मार्च में आती है, जो अब की बार मार्च में है, हाँ सॉरी अप्रैल में, 8 अप्रैल को है, सोमती अमावस है उस दिन। और ये मेला हमारा 3 दिन का होता है जी, त्रयोदशी, 14 अमावस। तो इसमें 14 को तो पूरा पंजाब आता है जी, जितने भी सिख लोग हैं, गैदरिंग होती है 4 से 5 लाख के आसपास। तो उसमें ये लगा लो कि 5 लाख अगर गैदरिंग है, लोग आए हुए हैं, भीड़ जुटी है, तो छत पे खड़े हो जाओ, आपको पगड़ियाँ नजर आएंगी, सिर नजर नहीं आएगा। अच्छा, हाँ जी, हर घर से एक आदमी आता है यहाँ पे। अगर साल में किसी की मृत्यु हुई है तो उसके लिए आएंगे। अच्छा। अगर सुख शांति है तो पितरों के लिए खुशी स्नान बोलते हैं वो लोग। अच्छा, उसके लिए आए। मतलब मैं समझूं कि सिख समाज में भी हमारे इस चीज़ का बड़ा ध्यान, बहुत उनके सभी गुरु आए यहाँ। जी जी जी, गुरु गोविंद सिंह यहाँ पे आए, गुरु नानक देव यहाँ पे आए, महाराज रणजीत सिंह आए, उन सभी का लिखित प्रमाण है यहाँ पे। हाँ, जैसे रिकॉर्ड है उनका। जी जी। और यहाँ ना हमारे शहर से कोई 8 किलोमीटर पहले जो हमारी हद शुरू होती है पेहवा की, गांव पड़ता है सियाना सैदा के नाम से है। तो वहाँ पे गुरुद्वारा है जोड़ा साहब। जिस समय गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पे आए दर्शन के लिए, जब हमारी धरती शुरू हुई तो बोले भी अब धर्म धरती शुरू होगी, आगे जूता नहीं लेके जाना जी। तो उनके जोड़े आज भी वहाँ रखे हुए हैं गुरुद्वारे के अंदर। इसी याद में वहाँ जोड़ा साहब बना, हाँ जोड़ा साहब बना हुआ है। तो महाराज गोविंद सिंह जी के वहाँ जूते आज भी रखे हैं। उसके
जैसे यहाँ पर और दूसरा मेला होता है जी यहाँ चैत्र की श्राद्धों की अमावस पे। श्राद्धों की महोत्सव एक जैसे कुरुक्षेत्र में है या हरिद्वार में आप लगा लो महाआरती का जो आयोजन रहता है वो यहाँ भी होता है। यहाँ पे वैसे तो हमारा सरस्वती माता का प्रतिनिधित्व हम लोग करते हैं वो होता है जी। बाकी विशेष महाआरती होती है जी यहाँ पे जो माँ सरस्वती का जन्म है वसंतोत्सव बसंत पंचमी वाले दिन, उस समय हमारा 3 दिन का ये चलता है महाआरती का, तब विशेष आयोजन होता है माँ सरस्वती का। तो पावन दर्शन दीदार आपको धर्म संस्कृति चैनल और न्यूज़ पॉइंट इंडिया 24 के माध्यम से माँ सरस्वती जी के आपको करवाए जा रहे हैं ऐसे पावन दीदार और ऐसा मधुर ज्ञान आदरणीय पंडित जी के श्रीमुख से आपको सुनने को मिला होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी का। भारतवर्षे भागखंडे आर्यावर्ते देशास्त्रे हरियाणा प्रदेश क्षेत्र मंडलांतर्गत नामने सरस्वती तो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं सरस्वती घाट की। आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर लोग पूजा अर्चन करने के लिए पहुंचे हैं और आदरणीय पंडित जी पूजा अर्चना यहां पर करवाते आपको दिखाई दे रहे होंगे तस्वीरों में। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सरस्वती घाट की आपको तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। तो माँ सरस्वती का जो पावन घाट है उसकी आपको ये तस्वीरें और यहाँ पर माँ सरस्वती जी का जो प्राचीन मंदिर है वो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। तो पावन दर्शन दीदार सरस्वती घाट से श्री बालाजी हनुमान मंदिर के आपको तस्वीरों में दर्शन आपको कराए जा रहे हैं। श्री राम श्री लक्ष्मण जी और माँ जानकी जी के पावन दर्शन दीदार आप चैनल के माध्यम से कर पा रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं हरियाणा के पेहवा की सरस्वती घाट के आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो सामने आप ये देख पा रहे हैं एक पिलर पर पितृमोक्ष पिपांतक घाट। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सरस्वती घाट की आपको तस्वीरें तीर्थोदक तीर्थ पेहवा से जहां पर लोग मोक्ष तर्पण हेतु पहुंचते हैं। ऐसा पवित्र और प्राचीन स्थान पावन दर्शन दीदार माँ सरस्वती के घाट के आपको तस्वीरों के माध्यम से